ठीक है, चलो भाई अब हम लोग मेन डिस्कशन करेंगे ये डीएसयू क्या है और डीएसयू के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। डीएसयू जो कोर्सेज चलाता है वो कौन कौन चलाता है, क्या वो सिर्फ 10th बेस कोर्स पे ही है, डीएसयू का मेन एम क्या था, क्यों ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई। अभी किसी ने बोला था नई यूनिवर्सिटी है 2021 में शुरू हुई, ठीक है 2020 में हुई 21 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसका उद्देश्य क्या है। और दूसरी बात, बीइंग अ दिल्ली स्टूडेंट हमारा इसका कुछ फ़ायदा है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली के स्कूल से पढ़े हैं, जिनका स्कूल का एड्रेस दिल्ली का है? जस्ट रेज योर हैंड प्लीज़। ऑलमोस्ट 90%। कितने ऐसे बच्चे जिनका स्कूल दिल्ली के बाहर था, स्कूल दिल्ली के बाहर था, उनके घर के एड्रेस से फ़र्क नहीं पड़ता? आपका कौन सा स्कूल था? अच्छा वो इस तरफ था, ठीक कोई बात नहीं। तो अब समझो आप लोग का डीएसयू में पहली फायदा ये, अगर आपका स्कूल दिल्ली में, ध्यान से सुनना कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपका स्कूल दिल्ली में है तो आप 85% सिलेक्शन के चांस आपके ज़्यादा हैं। दैट मीन्स अगर कुल मिला के 100 सीटें हैं तो 85 सीटें किसके लिए रिजर्व है? सिर्फ दिल्ली। किन बच्चों के लिए? उनका घर दिल्ली में, स्कूल दिल्ली में। घर तुम्हारा बागपत हो, तुम वहां से आते हो दिल्ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अलीगढ़ से दिल्ली आते हो, तुम हरियाणा से दिल्ली आते हो, आपका अगर स्कूल दिल्ली में है तभी आप 85% आपके लिए सीटें अवेलेबल हैं। पहला फायदा समझ आया। दूसरी बात, डीएसयू बच्चों 3 तरह के कोर्स चलाता है। जब डीएसयू, अच्छा फुल फॉर्म सुन लो, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता, उद्यमिता का मतलब अपना व्यापार। आने वाले टाइम में जैसे जॉब श्रिंक हो रही है, रीज़न समझो, मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन देता हूँ। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, हर साल लगभग 5 लाख, दिल्ली की बात करते हैं, मान लेते हैं, अब मुझे कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं पता, 2 लाख बच्चे दिल्ली में 12th से पास आउट होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग आपका एडमिशन लेते हैं, कोई बीए में, कोई बीकॉम में, बीबीए में, बीटेक में, बीसीए में, अलग अलग एडमिशन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हर साल वहाँ से 1 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, उन्हें 1 लाख को जॉब चाहिए, इतनी जॉब पॉसिबल है? हर साल 1 लाख जॉब सिर्फ दिल्ली में चाहिए, देश में तो करोड़ों में चाहिए। अगर उसी 10 लाख बच्चों में से मात्र 1000 बच्चे, मात्र 1000 बच्चे अपना कोई बिजनेस शुरू करें, जो इस पूरी यूनिवर्सिटी का मेन एम है, और एक बच्चा 100 लोगों को नौकरी दे, मात्र 100 लोगों को, ज़्यादा लोगों को नहीं, तो 1 लाख रोजगार पैदा हो जाएंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो रोजगार की कमी नहीं होगी। हो सकता है इतने रोजगार पैदा हो कि बाहर के देशों को हमारे देश में रोजगार के लिए आना पड़े। हम लोग बाहर जाते हैं ना, हमारी बाहर वैल्यू है, लेकिन हम वो वैल्यू अपने यहाँ क्रिएट करें, इस यूनिवर्सिटी का ये उद्देश्य है। एक सर्वे के हिसाब से था कि 95% हमारे जो इंजीनियर निकलते हैं ना, वो जो इंजीनियर होते हैं वो इस लायक नहीं होते कि उनको नौकरी मिल सके, उनका कम्युनिकेशन स्किल वीक होता है, वो इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, पबजी खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, बस यही चल रहा है आजकल वैसे भी, और आने वाले टाइम में यही चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आपसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते। तो ये है कि आप अपना स्किल इतना डेवलप करें कि अगर आपको जॉब मिले या ना मिले, कि अपना रोजगार अपने खड़ा कर सकें। आपको सरकार उसके आपकी हेल्प भी करेगी। सरकार जो है इन कोर्सेज को इंडस्ट्री के साथ मर्ज कर दिया है। भाई आपको प्रॉब्लम अब तक कहाँ आ रही थी? आपने पढ़ाई करी इस लेवल पे, इंडस्ट्री को लेवल चाहिए, ये बीच में क्या है? कुछ नहीं। आपको ट्रेनिंग देती थी कंपनी, ट्रेनिंग जब देती थी तो वो काम कराती थी, बच्चे छोड़ के भाग जाते थे, क्योंकि आता तो उन्हें कुछ है नहीं, और उन्होंने कॉलेज में कुछ सीखा नहीं। कॉलेज जाते, हम कॉलेज ले जाते ताकि हम मजे कर सकें वहाँ पर। ये जो कल्चर है बदलना पड़ेगा, अगर कल्चर हमने नहीं बदला तो हम फिर पीछे रह जाएंगे। तो सेम तरीके से डीएसयू में सबसे पहले चलते हैं बच्चों डिप्लोमा कोर्सेज, जिसे आप लोग पुराने ज़माने में पॉलिटेक्निक कहा करते थे, अब उसे डिप्लोमा कोर्सेज कहते हैं, उस नाम चेंज कर दिया। पॉलिटेक्निक जैसी कोई चीज़ अब आपको वर्ड नहीं सुनाई देगा। पर डिप्लोमा कोर्सेज में 2 तरह के कोर्सेज है बच्चों। एक इसके अंदर है इनके इंजीनियरिंग वाले, जिसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है। एक है नॉन इंजीनियरिंग वाले, जिसमें इंजीनियरिंग नहीं होता। जैसे कि आपका उसमें एक गर्ल्स के लिए है, हेल्थ करके, कॉस्मेटोलॉजी करके आता है। दूसरे कोर्स चलते हैं बैचलर कोर्स, जिनके आके बी लगा होता है, लाइक बीटेक, बीबीए, बीसीए, बी ऑप्टोमेट्री, बी लीव, बीएससी, एमएलटी और बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सारे तो मुझे याद नहीं है। तो हमारा डिस्कशन 2 चीज़ों पे होगा, डिप्लोमा कोर्सेज और बैचलर कोर्सेज। बैचलर कोर्सेज वो होते हैं जो 12th के बाद करे जाते हैं। 12th के बाद ही बैचलर कोर्स कर सकते हो, या फिर आप डिप्लोमा के बाद बैचलर कोर्स कर सकते हो। बैचलर कोर्स 2 बार होते हैं, या तो 12th के बाद या डिप्लोमा करने के बाद। तो पहला डिस्कशन शुरू करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज के ऊपर। डिप्लोमा कोर्सेज में जिसे आप पहले क्या बोलते थे? पहले आप पॉलिटेक्निक बोलते थे, अब नहीं बोलेंगे।
तो डीएसयू ने उन्हें डिप्लोमा कोर्सेज बोले हैं। डीएसयू ने क्या किया, सन 2020 में जब यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई, जब यूनिवर्सिटी बनी, तो जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहे थे पहले से, पूसा पॉलिटेक्निक, जीवी पंत पॉलिटेक्निक, उन सारे पॉलिटेक्निक के कैंपस को अपने अंडर में ले लिया और उनका नाम चेंज कर दिया। जैसे कि अगर मैं कभी आपको बोलता मिलूंगी पूसा पॉलिटेक्निक, तो आप समझ जाना पूसा कैंपस की बात चल रही है। इन्होंने उसका नाम कैंपस कर दिया सबका। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा डीप में पता होना चाहिए आपको। जैसे जीवी पंत कैंपस था, तो जीवी पंत ओखला में स्थित है, तो उसका नाम क्या कर दिया, ओखला कैंपस। मैं क्या बोलता मिलूंगा, जीवी पंत कॉलेज, क्योंकि मैं 15 साल से सेम चीज बोल रहा हूँ, एकदम आदत नहीं रहेगी। जैसे कि एक दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, शॉर्ट फॉर्म में डाइट बोलते हैं उसको, वो वाला डाइट नहीं होता, ये इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग के बारे में है। और उन्होंने उसका नाम, क्योंकि वो वजीरपुर में स्थित है, उसका नाम क्या पड़ गया, वजीरपुर कैंपस। तो इन्होंने नाम बदल दिया, हालांकि बहुत इंप्रूवमेंट करा है, मैंने कॉलेज को पर्सनली देखा भी है काफ़ी। अब बहुत आपको अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो आपको फील आएगा गवर्नमेंट कॉलेज एक्चुअली गवर्नमेंट जैसे प्राइवेट से बेटर हो गए, बहुत बेटर सीट, प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल। इवन हो सकता है कि आपको अभी आपके जब एडमिशन हो जाए तो आपको वाईफाई भी मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, या कुछ तो इसी में खुश हो गए, ठीक है चलो पबजी डाउनलोड हो जाएगा। आओ, डिप्लोमा कोर्सेज में दो तरह के कोर्स होते हैं बच्चों, एक, और डिप्लोमा कोर्सेज जितने भी हैं इनके वो 10th बेस पे हैं, सिर्फ एक छोड़ के जिसका नाम है डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब क्योंकि कोई 12th साइंस साइड से अगर कोई बच्चा है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में जा सकता है, ठीक है, उसमें 12th का सिलेबस आएगा। तो डिप्लोमा कोर्सेज में जो 10th बेस होते हैं उसमें इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं। जो नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज है उसको मैं फिलहाल डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है, उसको मैं आपको बता दूंगा बाद में क्या क्या है, मैं फिर इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा। आपके जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं इसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, बहुत डिमांड है आजकल, बच्चे बहुत पूछते हैं मेरे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लें तो क्या होगा, अरे सिर्फ लेना नहीं, पढ़ना भी है उसके लिए। इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टूल एंड डाई करके भी एक ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच है टूल एंड डाई करके, ठीक है। उसके अलावा ऐसे 8-10 ब्रांचेज हैं, मैं आपको सबको नाम बताऊंगा। इन सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने का मैं एग्जाम पैटर्न आपको समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है आपको। एग्जाम किस बेस पे होगा, 10th बेस पे होगा, बट सिलेबस 10th का नहीं है। इस बात को समझो, कुछ बच्चे पुराने होंगे समझेंगे। पहले क्या था कि जो आपका पॉलिटेक्निक का जब एग्जाम होता, डीएसयू नहीं बना था, तब तक क्या होता था, 9th और 10th क्लास की मैथ, साइंस और इंग्लिश एग्जाम में आई, 150 क्वेश्चन आए, आपने कर दिए, काम खत्म। इस बार सब कुछ चेंज। अब इस चेंज को समझ जाओ कि मैं बात कर रहा हूं कि सिलेबस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना भाई, जब सिलेबस समझ आएगा तभी तैयारी करेंगे, जब तैयारी करेंगे तभी नंबर आएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको इसमें हमारे पास जो सेक्शन बांटे हैं इन्होंने, मैं सेक्शन को और क्लियर कर दूं, ये वाली बात ऐसे एग्जाम पैटर्न में कर दूंगा बाद में, आपको सिंपल समझो। एक तो आपको 10th क्लास की साइंस आनी चाहिए, सबके पास 10th क्लास के एनसीईआरटी ले लेना, जितने एमसीक्यू आप कर सकते हो, जितने कर सकते हो उतने कर लेना। दूसरा, आपको 10th क्लास की मैथ्स आनी चाहिए, हालांकि मैथ्स में 10th के अलावा थोड़ा सा 9th भी आना चाहिए। रीजन समझो, रीजन ये है 10th की बहुत सारी मैथ्स 9 पे डिपेंड है। ट्राइंगल आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वो 9 से कहने के जुड़ा हुआ है, रियल नंबर वगैरह पढ़े होंगे आपने 9th में। तो इसके अलावा आपको अगर कभी आपने तैयारी करी तो ठीक है, वरना एक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इसे क्वांट बोलते हैं एसएससी वाले बच्चे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, इसमें मैथ्स आती है, ब्याज वाले क्वेश्चन, परसेंटेज वाले क्वेश्चन, ठीक, स्पीड वाले क्वेश्चन, ठीक है। आपने हिंदी में अगर सुने हो चाल दूरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक कोई अगर बाकी छोड़ दो, लंबी कहानी हो जाएगी। चौथी चीज़ आपको आनी चाहिए लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि लंबा खींच जाएगा, लंबा नहीं खींचना, समझाना है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब, मैंने एक बहुत फेमस क्वेश्चन कई बच्चों से पूछा था, याद है, ABCD वाला, ये पढ़ाते वक्त पूछ रहा था मैं, ABCD में कौन सा अलग है, तो बच्चे ना कंफ्यूज, कोई कह रहा बी अलग है, कोई सी अलग। सिंपल है, आपको देखो कि कौन तीनों के जैसा नहीं है, वही अलग होगा। तो समझ आया, ए जो है वो तीनों के जैसा नहीं है, क्यों, क्योंकि बाकी तीनों कॉन्सोनेंट है, ए वोवेल है। तो दैट्स अ लॉजिकल रीजनिंग, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई क्यों अलग हो रहा है। इसके अलावा 3-4 चीज़ ये हो गई। पांचवा, आपको इसके अलावा आपको आना चाहिए 10th, हाँ एप्टीट्यूड हो गया, ये हो गया। आपको कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल विच इज समथिंग लाइक इंग्लिश, कुछ आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बट इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। आप इसको ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल आपको आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल मिला के आपका, इन सबसे मिला के आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। ये जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट बात नहीं है, 1 मिनट में अगर पहले ही मिलता था कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने इस लास्ट ईयर भी और इस बार भी, अब इस साल से अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन को रोक नहीं पाओगे, आप क्या कर लोगे, यू आर लाइक रोबोट, जो लोग कहेंगे वो करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट कहेगी या जो इंडस्ट्रीज कहेंगे भाई करना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं जो एग्जाम है AI प्रोटेक्टेड एग्जाम है,
एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आपको एग्जाम देने कहीं जाना नहीं है। जैसे होता है ना, हम बचपन से आज तक क्या करते आए हैं, अच्छा सेंटर पड़ा है वहाँ जाना है। हम 10th 12th के एग्जाम भी ऐसे दिए हम लोगों ने, वहाँ पर जाके हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी, हम फिर लिख के आएंगे या गोले लगा के आएंगे, वो सब खत्म। बिल्कुल नए आप 21 सेंचुरी में है इस टाइम। भाई जो यूनिवर्सिटी इसी चीज़ के लिए पैदा हुई है कि आगे रोजगार पैदा करेगी, तो सिस्टम भी तो वही पैदा करेगी ना, कि जो नई चीज़ें आ रही हैं 21 सेंचुरी के स्किल जो आपके हैं, तो आपको घर से बैठ के एग्जाम देना है। कई बच्चे बहुत ही खुश, हाँ मज़ा ही आ गया अब तो, ये तो वही हो गया जो हमारे लॉकडाउन में चल रहे थे पेपर, इधर गूगल खोल लेंगे, इधर पेपर खोल लेंगे, काम खत्म। अगर आपके मोबाइल पे कोई भी और टैब खुल गई तो एक बार वार्निंग मिलेगी, दूसरी बार एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझो, आपको मौका नहीं मिलेगा। और आप वो मत कहा, कुछ बच्चे होंगे समझो नकल करते पकड़े गए, टीचर ने कहा हाँ पकड़ लिया, अब सर्दी 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 लेट गए उसके पैरों में, घड़ियाली आंसू बहा लिए, उसने पेपर दे दिया, कोई बात नहीं कर ले दोबारा। यहाँ नहीं होगा। तैयारी की फीस, एग्जाम की जो फीस, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज में आपका टाइम, एक साल खराब। जितना देखो टेक्नोलॉजी जितना चीजें आसान बनाती है उतना वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मुझे याद है एक बार मैं जब जॉब करता था, मैं रोबोट्स काम करते थे, तो रोबोट्स में क्या हुआ, रोबोट क्या करता था, ऐसे वो कुछ पीसीज आते थे, उनको यहाँ से उठाता था, उसके हाथ होते थे सर, ऐसे उठाता था, ऐसे यहाँ रखता था, यहाँ वेल्डिंग होती थी, फिर हाथ आते थे, फिर ऐसे उठाता था, ऐसे रखता था। एक बार एक पर्सन जो पीस रखने आया, उसका हाथ वहीं था, इतने में रोबोट आ गया, उसके हाथ को पकड़ा, उठा के वेल्डिंग कर दी उसकी, वो इंसान इंस्टेंट मर गया। कोई इंसान काम कर रहा होता तो दिक्कत नहीं थी ना। टेक्नोलॉजी कभी कभी नुकसान भी देती है आपको। कंप्यूटर को नहीं पता कि क्या हुआ, आप जहां एग्जाम दे रहे हैं आपका वाईफाई प्रॉब्लम हो गई, एग्जाम तो रुक जाएगा ना। नुकसान किसका होगा, आपका। आपके फोन में इशू आ गया, आप पे किसी का कॉल आ गया, आप समझो आपका फोन तो वही है, आपका एग्जाम चल रहा है, कोई कॉल नहीं करेगा आपको। यू नीड 100% गाइडेंस, ये बात समझो, क्योंकि आपको नहीं पता क्या चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी के पेरेंट्स के पास, हर बच्चा फॉर्म भरता है, किसी के पास नहीं, छोटा वाला फोन है, क्या करेगा। तभी तो बोला पॉलिटेक्निक मतलब AVR, और हमारे पास सबका सॉल्यूशन है। हम लास्ट ईयर 36 रैंक निकाल चुके हैं भाई। हम ऐसा नहीं सोच रहे कि आपको पहली बार समझा रहे हैं, बाकी लोग सोचेंगे हमें क्या करना है। और सोचो, लोग तैयारी तो करा देंगे, एग्जाम कैसे करवाएंगे, क्या आपको गाइडेंस देंगे, खुद नहीं पता क्या पॉसिबल, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जिन्होंने लास्ट ईयर तैयारी नहीं कराई, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑनलाइन भी चल रहा था, तैयारी भी कराई, बच्चों का नंबर भी आया। आप सोचो, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका एग्जाम सिर्फ 1 घंटे का एग्जाम है, उसमें 3 कॉल आ गई, मौसी की आ गई, मौसी के तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर काट भी सकते हैं आप फोन काटने में अगर 30 सेकंड खराब कर रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ आई नहीं आई, और आपके रैंक आने की संभावना हो जाएगी 0। उसके बाद चलो वो ठीक है, आपका वाईफाई भी ठीक है, आपके फोन भी नहीं आया, आपने मना कर दिया मेरा एग्जाम है, फोन नहीं आना चाहिए किसी का, कोई समस्या नहीं। अब पीछे से आवाज आ रही है लोगों की, साउंड भी कैप्चर करेगा वो, अगर आपकी मुंडी हिली वो भी कैप्चर करेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर चीज कैप्चर करेगा। और उससे कोई भी अगर ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी लगती है, आपको 2 बार वार्निंग, एग्जाम कैंसिल। आप इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे, आपको ये समझ नहीं आएगा मैं बैठ के एग्जाम दूं, क्वेश्चन पढ़ूं, मैं ढंग से बैठूंगी, क्वेश्चन पढ़ूं, करूं क्या मैं दोनों में से। तो इसीलिए ध्यान रखना आपको, मैंने फिर बताया AVR की जितने बच्चे हमारे पास आए हैं, 3 जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1 तो प्रिपरेशन, क्योंकि सिलेबस अलग टाइप का है। 10th वाले बच्चों ने तो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी नहीं होती कभी, आप क्वांटिटी पढ़ाई नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल तो 12th वालों भी नहीं पढ़ा, तो सही बताऊं तो आपको मैं 10th की साइंस और 10th की मैथ भूल चुके होते हैं 12th वाले। कई बच्चों को नहीं याद होगी, कहाँ अभी याद कहाँ रहता है। और आपको लिमिटेड डे में तैयारी भी करनी है, नंबर भी, रैंक भी लाना है, कॉलेज में सिलेक्शन भी लेना है, नॉलेज भरी पड़ी है, अगले साल एडमिशन लेना हो बिल्कुल कोई समस्या नहीं, आपको गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, पढ़ो, यूट्यूब पे भरा पड़ा सिलेबस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपको एग्जाम देना है उससे पहले गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तैयारी तो बहुत कर ली, एग्जाम कैंसिल करवा के बैठे हो बाद में कि भैया वो एग्जाम, और सब कुछ छोड़ो, फॉर्म भरने में गलती हो जाती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं लास्ट 15 ईयर्स में, तो मुझे आपको याद भी नहीं है, कई बच्चे फॉर्म भरवा के कहीं आ जाते हैं, बोलते हैं भैया वो फॉर्म गलत भर गया, तैयारी जब हो जाती है, एग्जाम देने जा रहे हो तब बताते हैं क्या रिजल्ट नहीं आ रहा हमारा, वो गलती से उसने 12th भर दिया, मैं तो 10th था, कह रहा उसने टेस्ट नंबर 3 भर दिया, मेरा तो 1 था। तो उसका भी अरेंजमेंट हम लोग करेंगे आपके लिए, जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं यहाँ होता हूँ, बच्चों जब आपने प्रिपरेशन कर ली, एग्जाम दे दिया, अब आपको क्या चाहिए भैया, कौन सी ब्रांच लेके जॉब लग जाए। देखो अल्टीमेट एम, सही सिंपल समझो, अल्टीमेट एम है नौकरी, क्यों भाई साहब, हाँ या ना,
आज आपकी अगर मैं बोलूं कल से आपकी 9 के ले जाएगी, 2 लाख रुपए सैलरी होगी, आप यहां पर नहीं आओगे, किताबों को लगा दो, जरूरत क्या उसकी, 2 लाख तो मिल ही रहे और खरीद लेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो इसमें कड़वा सच है, आप मेरे पास ये जानने नहीं आए कि आप एक्चुअली पॉलिटेक्निक की जानकारी या कोई बैचलर डिग्री जानकारी लेने नहीं आए, आप सिंपल समझने आए पे जॉब कैसे लगेगी ये बताओ। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, पॉलिटेक्निक करो, बैचलर डिग्री करो, देयर ऑलवेज आने वाले टाइम में, अब जो टाइम आया है उसमें एक मेथड है प्रॉपर, आप वो मेथड फॉलो करते हैं जॉब लग जाएगी। जिस बच्चे का नंबर आ जाए, हमारे आप ऑनलाइन सिस्टम में ऑफलाइन सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका नंबर आ जाए उसकी मैं क्लास लूंगा, एक प्रॉपर मेथड बताऊंगा। अब बिना आपका नंबर आया नहीं, मेथड बताने का फायदा क्या होगा भाई? वही वाली बात, 10वीं वाले बच्चों को 12वीं का पढ़ा दो भाई, पहले 10वीं 12वीं में आन तो दो। एक बच्चा बोला अभी बता दो, तो याद है स्टोरी याद होगी आपको, एक इंसान चीनी बेच रहा था, कुछ बच्चों को बताई थी मैंने कहा भाई चीनी, कह रहा चीनी 22 रुपये किलो, मैं कहाँ है चीनी, कह रहा खेत दिख रहा है, कह रहा हाँ, कह रहा बस इसकी रजिस्ट्री होगी आज, मगर फिर क्या जैसी रजिस्ट्री होगी अगले महीने 1 की खेती लगा देंगे, मैं फिर 6 महीने फसल आ जाएगी, मतलब फिर वो फिर गन्ना पिरने चले जाएगा, जब गन्ना आ जाएगा फिर के फिर मुझसे चीनी बनेगी, फिर बेचूंगा। तो कई बच्चे चीनी पहले ही बेच रहे होते हैं, उनकी बहुत चिंता होती है पहले ही, कौन सी ब्रांच लें, जॉब कौन सी लगेगी, अच्छा ये वाला फील्ड सही है, अच्छा कितने तक की जॉब लग जाती है, अभी तैयारी शुरू नहीं करी, आधों ने फॉर्म नहीं भरा अभी। ये कॉमन समस्या है बच्चों के साथ, चिंता करते हैं ज़्यादा, काम करते हैं जीरो। इंस्टाग्राम जनरेशन है ना, सारा काम फोन पे चाहिए, सब कुछ बता दो पहले ही। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे भी दूं, जीरो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, किसी काम की नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। आप मेहनत करो, आप नंबर लाओ। देखो सीधी सी बात ध्यान रखना, आप अकेले एग्जाम नहीं दे रहे, पूरी दिल्ली एग्जाम देती है भाई, ठीक है, हरियाणा एग्जाम देता है, दिल्ली एग्जाम देती है, यूपी एग्जाम देता है, और बिहार के बच्चे बहुत एग्जाम देते हैं। अगर आप में कोई हो तो भाई, टैलेंटेड होते हैं, मेहनती होते हैं। हाँ तुम लोगों ने कुछ भी कहो, मैं बीइंग अ टीचर मुझे पता है, कॉलेज में देखा है मैंने, बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो, मैंने हाईएस्ट मार्क्स दिए थे, वो एक उस पर्सन को तो बिहार से था। यार सारा काम पूरा, किस में मार्क्स काटोगे आप? वो भी एग्जाम देते हैं, तुम्हारे बहुत बड़े कंप्यूटर है वो, तुम लगे रहो पबजी में, इंस्टाग्राम में, वो कंप्यूटर है भाई, एक बिहारी 100 पे भारी, सच्चाई है ये, और तुम पे भारी रहेगा, और एंड में तुम उनके अंडर में नौकरी करोगे। फिर कहना आसान है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो बच्चे करते हैं। बिहार, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, 5 स्टेट के बच्चे दिल्ली का एग्जाम देते हैं, और यूपी तुम समझ जाओ अपने कई स्टेट के बराबर तो अकेला वो, और सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। हालांकि सीट आपके लिए 85% कर दी, बट बच्चे तो वो भी आ रहे हैं ना। और कई बच्चे ऐसे हैं तो दिल्ली के स्कूल पे, भले बाहर के रहने वाले, स्कूल तो ना दिल्ली का है, और बहुत सारे बच्चे। और अब जब से DSU बना है, DSU ने प्रचार बहुत कर दिया, केजरीवाल की यूनिवर्सिटी है, प्रचार बहुत चल रहा है, तो लोगों को अब इन्फॉर्मेशन बहुत हो गई है, फॉर्म कब निकले, क्या हुआ। आप ही देखो इतने लोग बैठे हुए यहाँ पर, फॉर्म पता आप सबको निकल गए हैं, और अभी तो हमारे पास रेगुलर कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है भैया कब से बैच शुरू है, बैच कब से आना, एंड सो ऑन। तो आप लोगों को तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस चाहिए, वो चीनी बाद में बेचेंगे, अभी नहीं बेचेंगे, फसल बिकने के बाद अब चीनी बन के आ जाएगी। आपको मैं बताऊंगा, ये वाली ब्रांच लो तो इस टाइप की जॉब मिलती है, ये वाली ब्रांच लोगे तो इस टाइप की जॉब मिलती है, और जॉब कैसे मिलती है वो भी इंपॉर्टेंट है। लोग देखा आपने बीटेक करके सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं, पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें गाइडेंस नहीं मिली। लोग कहते हैं, अच्छा कई लोग कहते हैं कॉमर्स ले ले CA बन जाएगा, नहीं बन पाते सब लोग, सिर्फ एक ही वजह है, गाइडेंस। सब कहते हैं साइंस ले ले, IIT से बीटेक कर लियो, क्या सब साइंस वाले IIT में पहुंच जाते हैं? क्या सब आर्ट्स वाले IAS बन जाते हैं? सिर्फ एक ही वजह है, वो है गाइडेंस। जब आप प्रिपरेशन कर लेंगे, जब आप एग्जाम दे लेंगे, जब आपका नंबर आ जाएगा, फिर आप मेरे पास दोबारा आओगे। हमारा पूरा प्रोसेस चलेगा 2.5 से 3 महीने लगभग, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जो 3 ईयर जब आप लोग पढ़ते हैं बच्चों, क्या होता है 3 ईयर का जो सिलेबस है ना, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। आप लाइफ में कुछ सब्जेक्ट लाइफ में ही पहली बार पढ़ोगे, जो आपने कहीं पढ़े ही नहीं होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, आप लाइफ में सुना ही नहीं होगा, पढ़ दो बात की बात है, आपको समझ ही नहीं था पढ़ना कैसे है, उसकी भी गाइडेंस हम लोग देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को जितनी मैक्सिमम, मतलब सिर्फ आपको डिप्लोमा करके छोड़ना नहीं है। लास्ट एम क्या है हमारा? जॉब, सिंपल, लास्ट एम जॉब। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहें, आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहें, आपको बिल्कुल फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग से पहले मैं आपको गाइड करूंगा। आप डिसाइड करके जो मैं बताऊं उसको फॉलो कर देना। 3 साल बाद मिलना कि भैया नहीं लगी, मुझे बताना पर्सनली। बट ऑल अबाउट डिप्लोमा कोर्सेज, क्योंकि डिटेल में कितने बताओ कम होगा। जो बच्चे हमारे पास रेगुलर आ रहे हैं उनको मैं डेली कुछ ना कुछ बताता हूँ। आज बताने का फायदा कुछ नहीं जब तक नंबर नहीं आएगा। सिंपल है, तैयारी करो, सब्जेक्ट तैयार करो। 11-12 जुलाई के आसपास एग्जाम होगा आपका,
एग्जाम में कोई चेंज आएगा तो मैं बता ही दूंगा आपको। एंट्रेंस एग्जाम होगा, घर से बैठ के होगा। एआई प्रोटेक्टेड एग्जाम होगा, जिसमें अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आती है आपका एग्जाम कैंसिल होगा 2 वार्निंग के बाद। दूसरा, तैयारी अच्छे लेवल की करना, क्योंकि 1 मिनट मतलब 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, 1 मिनट का भी। जैसे 60 मिनट पूरे होंगे आपका एग्जाम अपने आप बंद हो जाएगा। सर जी 1 मिनट और 1 मिनट और, वो सब नहीं चल पाएगा। ऐसा सर एक क्वेश्चन रह गया सर बस लास्ट लिख लूँ, ऐसा नहीं चलता। कुछ गोलियां जल्दी जल्दी भर लिए फटाफट से, वो सब नहीं है। एग्जाम बंद अपने आप 60 मिनट का मतलब 55 मिनट मान के चलो। क्या पता बीच में ग्लिच आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इंटरनेट इशू आ गया, 100 समस्याएं आ सकती है कल को। आपको सॉल्यूशन हम सब बताएंगे, डोंट वरी कि आपको क्या समस्या नहीं आए, लेकिन सॉल्यूशन में टाइम लगेगा। अभी फिलहाल क्या बताया मैंने आपको, ये सिलेबस है, फॉर्म निकल चुके हैं, एग्जाम की तैयारी करो। 11 जुलाई का एग्जाम है, आप 20-25 दिन है, ठीक है, और रैंक मारो अच्छी सी, और उसके बाद फिर आगे काउंसलिंग की बात करेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद 1 महीना चलता है।